हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूरोप महादेश के बारे में पढ़ेंगे कि यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका के बारे में बता चुका हूं कि उनमें कितने देश हैं। आइए अब आज हम लोग यूरोप में पढ़ते हैं कि यूरोप में कितने देश हैं। देखिए दोस्तों, ये है यूरोपीय की सबसे ऊपरी कंट्री। यहाँ पे एक पर्वत है दोस्तों, स्कैंडिनेवियाई पर्वत। स्कैंडिनेवियाई पर्वत के नाम पर स्कैंडिनेवियाई पर्वत के नाम पर स्कैंडिनेवियाई देश को रखा गया दोस्तों। स्कैंडिनेवियाई में 4 देश आते हैं। स्कैंडिनेवियाई देश कितने? 4 देश, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। स्कैंडिनेवियाई देश कितने दोस्तों? 4, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। स्कैंडिनेवियाई पर्वत के नाम पर स्कैंडिनेवियाई देश कितने देश? 4 देश, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसकी सबसे उत्तरी देश है दोस्तों आइसलैंड। आइसलैंड, अगर इसमें आइसलैंड को जोड़ देंगे तो दोस्तों ये नार्डिक देश हो जाएगा, नार्डिक देश। आइसलैंड को इसमें अगर जोड़ते हैं तो वो नार्डिक हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आर्कटिक ओशियन के बगल में ही है, इसलिए इसको नार्डिक बोला जाता है। तो नार्डिक में कितने? 5 देश। स्कैंडिनेविया में 4 देश, अगर आइसलैंड को इसमें जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है दोस्तों नार्डिक देश। नार्डिक में कितने? 5 देश। नार्डिक में 5 देश, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। लेकिन स्कैंडिनेवियाई देश की बात करें तो दोस्तों इसमें 4 देश, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये आपको पीला पीला दिख रहा होगा, ये है पूरा दोस्तों, ये ग्रेट ब्रिटेन है। ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश आते हैं दोस्तों। ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश, ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश आते हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। लेकिन दोस्तों इसमें देखिए ये आयरलैंड दिख रहा होगा, आयरलैंड के भाग को उत्तरी आयरलैंड बोला जाता है। उत्तरी आयरलैंड भी एक देश है। अगर उत्तरी आयरलैंड को इस ग्रेट ब्रिटेन में जोड़ देते हैं दोस्तों तो वो बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। उत्तरी आयरलैंड को यूके में, ग्रेट ब्रिटेन में जोड़ देने पर वो बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम में कितने? 4 देश। सबसे पहला इंग्लैंड, उसके बाद वेल्स, उसके बाद स्कॉटलैंड, उसके बाद उत्तरी आयरलैंड। कितने दोस्तों? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड। यूके में कितने देश? 4 देश। कौन कौन से दोस्तों? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 हो गए और एक 6, यहाँ पे 5 और 3 4, 9 देश हो गए। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिखेगा आपको बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर के नाम पर 3 देश रखा गया दोस्तों, उसको बाल्टिक देश बोला जाता है। बाल्टिक में 3 देश आते हैं दोस्तों, बाल्टिक में 3 देश। बाल्टिक देश कितने? 3 देश। बाल्टिक देश कितने? 3 देश, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। बाल्टिक देश कितने दोस्तों? 3, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। देखिए दोस्तों, नार्डिक में कितने? 4 देश, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम में 4 देश, यूके में 4 देश, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड। और बाल्टिक में कितने देश? बाल्टिक में 3 देश दोस्तों, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। उसके बाद देखिए वो आयरलैंड, उसके बाद एक आयरलैंड हो गया दोस्तों, आयरलैंड हो गया। देखिए कितने हो गए? यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, 5 4 9 9 9 3 12 देश। ऊपर का जितने भी इसके ऊपरी भाग थे दोस्तों वो सबको मैंने कंप्लीट कर दिया। देखिए दोस्तों, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड, आयरलैंड। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड, आयरलैंड। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जर्मनी और पोलैंड। जर्मनी, पोलैंड, ये द्वितीय विश्व युद्ध वाले देश है दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध, यही जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, उसी से द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध वाले 2 से आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार किसने किया था? ये जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, उसी से सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। तो अगर मैं 2 दिखाऊंगा तो उससे समझ जाइएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार में कितने देश? तो 2 देश, जर्मनी, पोलैंड। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद आता है बेनेक्स देश। बेनेक्स में 3 देश आते हैं दोस्तों। बेनेक्स में ही इसका इन तीनों देशों के नाम छिपा हुआ है। बेनेक्स में ही इन तीनों देशों के नाम छिपा हुआ है। बेनेक्स में 3 देश, बेनेक्स में 3 देश आते हैं, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। बेनेक्स में कितने देश? 3 देश, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। बेनेक्स में 3 देश आते हैं दोस्तों। बेनेक्स में 3 देश, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा फ्रांस। उसके बाद आपको दिख रहा होगा फ्रांस।
फ्रांस के बाद स्पेन, स्पेन के बाद पुर्तगाल, फ्रांस स्पेन पुर्तगाल, फ्रांस स्पेन पुर्तगाल। इधर का जितना भी है दोस्तों पढ़ लिया। देखिए दो द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाले दो देश, देखिए जर्मनी पोलैंड, जर्मनी पोलैंड। बेनेक्स में 3 देश, बेल्जियम लग्जमबर्ग नीदरलैंड, बेल्जियम लग्जमबर्ग नीदरलैंड, बेल्जियम लग्जमबर्ग नीदरलैंड। बेनेक्स में 3 देश हो गए। उसके बाद फ्रांस स्पेन पुर्तगाल, फ्रांस स्पेन पुर्तगाल, फ्रांस स्पेन पुर्तगाल। उसके बाद देखिए दोस्तों आपको इधर दिखाते हैं, ये फ्रांस और स्पेन के बीच में एक पर्वत है दोस्तों, फ्रांस और स्पेन के बीच में एक पहाड़ है, उसका नाम है पिरेनीज पर्वत। फ्रांस और स्पेन के बीच में एक, फ्रांस और स्पेन के बीच में एक पहाड़ है दोस्तों, उसको बोलते हैं पिरेनीज पर्वत। पिरेनीज पर्वत पे एक छोटा सा देश है अंडोरा करके, अंडोरा नामक छोटा सा देश है दोस्तों। पिरेनीज पर्वत पे कौन सा देश? अंडोरा। उसके बाद आइए दोस्तों इधर देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इटली, 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 इटली दिख रहा होगा, इटली। इटली के बाद आ जाइए आप स्विट्जरलैंड, इटली स्विट्जरलैंड, इटली स्विट्जरलैंड, इटली स्विट्जरलैंड, इटली स्विट्जरलैंड। उसके बाद एक छोटा सा देश दोस्तों, स्विट्जरलैंड के जस्ट बगल में एक छोटा सा देश है दोस्तों, छोटा सा देश मिलेगा लिचेस्टीन। स्विट्जरलैंड के बगल में एक देश मिलेगा लिचेस्टीन। और इटली के अगल बगल में छोटे छोटे देश है दोस्तों, उसको देखते हैं। देखिए मोनाको इधर मिलेगा, इटली के बगल में एक छोटा सा देश है मोनाको। उसके बाद इधर सान मारिनो, मोनाको सान मारिनो, मोनाको सान मारिनो, मोनाको सान मारिनो, मोनाको सान मारिनो। उसके बाद देखिए वेटिकन सिटी, विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। और इसके नीचे में मिलेगा आपको माल्टा, माल्टा। देखिए दोस्तों अंडोरा, मोनाको, सान मारिनो, वेटिकन सिटी, अंडोरा, मोनाको, सान मारिनो, वेटिकन सिटी। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे माल्टा, माल्टा। और यहाँ पे लिचेस्टीन, लिचेस्टीन। देखिए दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध वाले 2 देश, जर्मनी पोलैंड। उसके बाद बेनेक्स में 3 देश आते हैं, बेल्जियम लग्जमबर्ग नीदरलैंड। उसके बाद फ्रांस स्पेन पुर्तगाल, फ्रांस स्पेन पुर्तगाल, फ्रांस स्पेन पुर्तगाल। उसके बाद यहाँ पे आपको इटली, इटली स्विट्जरलैंड, इटली स्विट्जरलैंड, इटली स्विट्जरलैंड। उसके बाद आपको दिखेगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया स्लोवानिया चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया स्लोवानिया चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया स्लोवानिया चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया स्लोवाकिया चेक गणराज्य, ये सब अफ्रीका में, ऑस्ट्रिया स्लोवाकिया चेक गणराज्य। उसके बाद देखिए आपको दिखेगा दोस्तों हंगरी, उसके बाद में आपको दिखेगा हंगरी, हंगरी। इतना हो गए दोस्तों। चलिए एक बार देख लेते हैं यहाँ शुरू से। नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड डेनमार्क, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड डेनमार्क, सबसे ऊपर में आइसलैंड। उसके बाद यूके में 4 देश दोस्तों, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड। उसके बाद एक आयरलैंड, उसमें नहीं आता है। उसके बाद देखिए बाल्टिक में 3 देश, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। उसके बाद द्वितीय वर्ल्ड वॉर वाले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाले 2 देश, जर्मनी पोलैंड, जर्मनी पोलैंड, जर्मनी पोलैंड। उसके बाद जर्मनी के बगल में आपको दिखेगा फ्रांस स्पेन पुर्तगाल, फ्रांस स्पेन पुर्तगाल। उसके बाद देखिए यहाँ पे इटली, इटली। उसके बाद 6 छोटे छोटे देश दोस्तों, देखिए अंडोरा, मोनाको, सान मारिनो, माल्टा, अंडोरा, मोनाको, सान मारिनो, माल्टा, अंडोरा, मोनाको, सान मारिनो, वेटिकन सिटी, माल्टा। उसके बाद यहाँ लिचेस्टीन, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया स्लोवाकिया चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया स्लोवाकिया चेक गणराज्य। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे हंगरी, हंगरी। ये देखिए दोस्तों यहाँ एक आपको प्रायद्वीप दिखेगा, जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है, उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों इसको बोला जाता है बाल्कन प्रायद्वीप। बाल्कन प्रायद्वीप में 12 देश आते हैं दोस्तों, बाल्कन प्रायद्वीप में 12 देश आते हैं। पहले ये बाल्कन प्रायद्वीप में एक ही देश था दोस्तों, यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया से ही ये 12 देश टूटे हुए हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि बाल्कन प्रायद्वीप में कितने देश? 12 देश। और वो कौन कौन से हैं? ये 12 ही देश पहले एक ही थे, उनको यूगोस्लाविया बोला जाता था, लेकिन अभी ये 12 देश के अलग अलग टूट चुका है। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा स्लोवानिया, 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 क्रोएशिया। 2-2 का ग्रुप याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग को बहुत अच्छी तरह याद हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा। 2-2 का ग्रुप पहले देखते जाइए, याद हो जाएगी।
और इसको आपको ये नक्शा को एक बार देख के छोड़ नहीं देना है दोस्तों, थोड़ा 2-3 बार प्रैक्टिस करना है जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। देखिए बाल्कन प्रायद्वीप में 12 देश, स्लोवानिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया के बाद क्रोएशिया, उसके बाद देखिए दोस्तों आपको मिलेगा यहाँ बोस्निया, यहाँ आपको मिलेगा बोस्निया, बोस्निया के बाद सर्बिया, बोस्निया, सर्बिया, सर्बिया का एक खिलाड़ी है दोस्तों नोवाक जोकोविच, आपको बहुत बड़ा टेनिस खिलाड़ी आपको पता होगा। बोस्निया, सर्बिया, बोस्निया, सर्बिया, बोस्निया, सर्बिया। देखिए दोस्तों दो दो का ग्रुप याद करते हैं, स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया। उसके बाद आपको दिखेगा छोटा छोटा देश, इस सबका कोई उतना महत्व नहीं, फिर भी देख लीजिए, मोंटीनीग्रो, कोसोवो, मोंटीनीग्रो, कोसोवो, मोंटीनीग्रो, कोसोवो, मोंटीनीग्रो, कोसोवो। 6 हो गए दोस्तों। आइए देखते हैं, स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, मोंटीनीग्रो और कोसोवो। उसके बाद देखिए दोस्तों आपको मिलेगा यहाँ पे अल्बानिया, अल्बानिया, उसके बगल में मैसेडोनिया। अल्बानिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि मदर टेरेसा के बारे में आप लोग जानते हैं, मदर टेरेसा यही अल्बानिया की थी। मैसेडोनिया के सिकंदर महान आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, सिकंदर महान। ये दोनों देश ये दोनों के नाम से याद रखना है, अल्बानिया, मदर टेरेसा, मैसेडोनिया, सिकंदर। उसके बाद देखिए दोस्तों आपको मिलेगा ग्रीस, ग्रीस मिलेगा आपको दोस्तों, ग्रीस। ग्रीस के बाद देखिए तुर्की का छोटा सा भाग 3% वाला छूट गया था, उसको थरेस बोला जाता है, तो ग्रीस थरेस, ग्रीस थरेस, ग्रीस थरेस। उसके बाद देखिए दोस्तों बुल्गारिया, रोमानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, ग्रीस थरेस, बुल्गारिया, रोमानिया, ग्रीस थरेस, बुल्गारिया, रोमानिया। आइए बाल्कन प्रायद्वीप में जितने 12 देश है उस सबके बारे में एकदम डिटेल से एक बार देख लेते हैं। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखेगा स्लोवानिया, उसके बाद क्रोएशिया, स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, मोंटीनीग्रो, कोसोवो, मोंटीनीग्रो, कोसोवो, अल्बानिया, मैसेडोनिया, अल्बानिया, मैसेडोनिया, ग्रीस थ्रेस, ग्रीस थ्रेस, रोमानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, बुल्गारिया। उसके बाद 3 देश दोस्तों जो ये रूस से टूट करके अलग हुए थे, माल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस, माल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस और ये आखिरी रूस, माल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस और ये रूस। ये सब बाल्कन प्रायद्वीप में नहीं आते हैं दोस्तों, ये सब जितने भी हैं ये रूस से टूट करके अलग हुए हैं। ये बेलारूस, माल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस भी रूस से टूट के अलग हुए हैं, और ये बाल्टिक देश वाला भी जितना भी 3 देश है ये भी रूस से टूट करके अलग हुए हैं। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया ये भी रूस से टूट करके अलग हुए हैं। रूस से 1991 में रूस, पहले रूस नहीं था दोस्तों, यूएसएसआर था, उससे 15 देश टूट करके अलग हो गए 1991 में, उसमें से ये 6 देश है, और जितने भी है उसके बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा कर देंगे। आप लोग को आई होप दोस्तों याद हो गया होगा यूरोप के महाद्वीप में, आप लोग 2-3 बार और देखिए दोस्तों वीडियो पूरा याद हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।